दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के न्यूली लॉन्च एक्सिस एमएच सेविंग्स अकाउंट के बारे में। 18 दिसंबर 2023 को एक्सिस बैंक ने इस अकाउंट को लॉन्च किया था। जैसे इस अकाउंट का नाम है एमएच, ये अकाउंट बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। ये अकाउंट एक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए एक्सिस बैंक ने डिजाइन किया है। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हो तो अगर आप उन सेट ऑफ ऑडियंस में आते हो जिनके लिए एक्सिस बैंक ने ये अकाउंट बनाया तो आपके लिए ये अकाउंट सोने पे सुहागा होगा। और अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते जिनके लिए अकाउंट नहीं बना है, उस टाइम पे आपको इस अकाउंट को ओपन करने के बाद बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम इस अकाउंट के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे इस अकाउंट के एक एक फीचर्स, बेनिफिट और चार्जेस के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा आपको ये अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर आपके पास इससे बेटर कौन कौन से अकाउंट्स अवेलेबल है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं टेकी फाइनेंस यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस अकाउंट के साथ आने वाले वेलकम बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों ये अकाउंट ज्वाइन करने के बाद आपको 3 मंथ्स का Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आपको 10 कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट्स मिलेगा जो कि आपका 5 मंथ्स के लिए वैलिड होगा, आपको 3 मंथ्स का स्विगी वन मेंबरशिप मिलेगा, आपको स्विगी का एक डाइन आउट वाउचर मिलेगा 500 का, और आपको उबर राइड के ऊपर 500 का एक डिस्काउंट वाउचर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स आपको तभी मिलेगा जब आप इस अकाउंट के साथ आने वाले ऑनलाइन रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड को यूज करके आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट करोगे, और वो ट्रांजैक्शन आपको 30 डेज के अंदर करना होगा। इस अकाउंट को ओपनिंग से 30 डेज के अंदर, तभी आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे कि एक प्लान बेस्ड अकाउंट है, तो इसके ऊपर आप जब आपका सेकंड ईयर से अकाउंट रिन्यू होगा, प्लान को रिचार्ज करोगे, तब आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो सारे बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑनलाइन रिवॉर्ड्स कार्ड का जो फिजिकल वर्जन आता है, उस फिजिकल वर्जन को यूज करके किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड करना होगा, या फिर आपको किसी भी मर्चेंट आउटलेट के ऊपर पॉस मशीन पे स्वाइप करना होगा इस कार्ड को, तभी आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो सारे बेनिफिट्स है, अगर आप इन बेनिफिट्स को खो देते हो, यानी कि आप 30 डेज के अंदर आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर पाते, तब आप चाहे बैंक को कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, बैंक आपके लिए ये ऑफर्स फिर से नहीं देगा, यानी कि आपको इस ऑफर्स के ऊपर कोई भी एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो सारे वाउचर्स है, ये आपको आपके फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने के विद इन 30 डेज के अंदर मिलेगा, और इन सारे वाउचर्स को मिलने के 45 डेज के अंदर आपको रिडीम करना होगा, अदरवाइज ये वाउचर्स आपका एक्सपायर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस अकाउंट के साथ आने वाले एक माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में, जो कि ये अकाउंट का एक वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग बेनिफिट है। दोस्तों ये अकाउंट को ओपन करने के बाद जब आप आपका ऑनलाइन रिवर्स डेबिट कार्ड जो कि फिजिकल वर्जन है, और ई रिवर्स डेबिट कार्ड जो कि आपका वर्चुअल वर्जन है, इन दोनों को यूज करके जब आप 20,000 या फिर उससे अबव का स्पेंड करोगे, तब आपको उसके ऊपर 2000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलेगा। और अगर आप एक्सिस बैंक के इस अकाउंट को यूज करके यूपीआई के थ्रू से किसी भी मर्चेंट आउटलेट के ऊपर पेमेंट करते हो, जो कि एक्सिस का पे ऐप या फिर एक्सिस मोबाइल बैंकिंग या फिर एक्सिस ओपन ऐप जो आता है, इन सारे को यूज करके तब आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी कि आपको हर एक 20,000 के स्पेंड के ऊपर 2000 का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, जब आप आपके ऑनलाइन रिवर्स डेबिट कार्ड या फिर आपका ई डेबिट कार्ड जो कि वर्चुअल वर्जन में आता है, या फिर आप किसी भी मर्चेंट आउटलेट के ऊपर यूपीआई पेमेंट करोगे आपके एक्सिस बैंक के ऐप को यूज करके, यानी कि इस अकाउंट को यूज करके, तभी आपको ये बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। और ये बेनिफिट आपको हर एक मंथ के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप इस महीने 20,000 करते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट महीने में 20,000 करते हो, तब आपको 2000 करके 4,000 का बेनिफिट 2 महीने में देखने को मिल जाएगा। ये ऑफर आपका कंटिन्यू होता रहेगा दोस्तों। ये जो आपका रिवॉर्ड पॉइंट है, यानी कि 2000 का जो रिवॉर्ड पॉइंट है, ये आपको 30 डेज के अंदर क्रेडिट हो जाएगा मंथ एंड से, यानी कि अगर आप जनवरी के फर्स्ट में ट्रांजैक्शन करते हो, तब आपको ये जो सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स है आपको फरवरी के एंड में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस अकाउंट के मेन बेनिफिट्स के बारे में। इस अकाउंट के ऊपर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, यानी कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको इस अकाउंट के साथ कोई भी डेबिट कार्ड का चार्जेस नहीं लगता।
आपको अनलिमिटेड चेकबुक्स देखने को मिलता है, आपको अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का सर्विस मिलता है, आपको एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है। आपको इस अकाउंट के ऊपर कोई भी चेक रिटर्न, ईसीएस फेल या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेल के ऊपर कोई चार्जेस देखने को नहीं मिलता। आपको इस अकाउंट के साथ कोई भी डीडी या फिर पीओ का कोई चार्जेस नहीं देखने को मिलता। आप चाहे डीडी बनाओ, डीडी को डुप्लीकेट करवाओ या फिर आपको डीडी कैंसिल करवाना है, तब भी आपको कोई चार्जेस देखने को नहीं मिलता। दोस्तों ये जो सारे मेन बेनिफिट्स इस अकाउंट के साथ आपको देखने को मिलता है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के फॉर्म में, ये आपको बढ़िया से बढ़िया ज्यादा मेंटेनेंस के करंट अकाउंट में भी शायद इतना बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत सारे चीज डिपेंड करता है जो कि हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस अकाउंट के साथ आने वाले डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस अकाउंट के साथ आपको दो डेबिट कार्ड मिलेगा। आपको एक ई रिवर्स डेबिट कार्ड जो कि वर्चुअल फॉर्म में मिलेगा, उसके साथ आपको एक्सिस बैंक का ऑनलाइन रिवर्स डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा जो कि पहले एक्सिस एएस एपी अकाउंट के साथ आता था। दोस्तों इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 50,000 पर डे का कैश विड्रॉल लिमिट मिलेगा। आपको परचेस लिमिट यानी कि आपका ऑनलाइन या फिर स्वाइप लिमिट मिलेगा 5 लाख रुपीज पर डे का। दोस्तों ये एक कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड है और इससे आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी बिल्कुल कर सकते हो। इस डेबिट कार्ड को यूज करके हर एक 200 के स्पेंड के ऊपर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि एज रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है। दोस्तों इस डेबिट कार्ड के साथ आपको ट्रैवल बुकिंग के ऊपर 10x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा जिसका मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 3500 होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक परचेस के ऊपर 5x का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा जिसका ट्रांजैक्शन वैल्यू मिनिमम 3000 होना चाहिए। आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी के ऊपर 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा जिसका मिनिमम वैल्यू 2000 होना चाहिए और आपको क्लोथिंग स्टोर्स के ऊपर 2x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा जिसका मिनिमम वैल्यू आपका 2000 का होना चाहिए। दोस्तों ये जो सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स है ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कैटेगरी में मिलेगा। आप चाहे ऑनलाइन स्पेंड करो या फिर आप ऑफलाइन मर्चेंट पे पॉस पे स्वाइप करो तब भी आपको ये बेनिफिट्स देखने को मिलेगा जो कि 10x, 5x, 2x का कैटेगरी का रिवॉर्ड पॉइंट्स आता है। और ये जो आपका रिवॉर्ड पॉइंट है ये विद इन 30 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन आपके डेबिट कार्ड में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा जिसको आप रिडीम कर सकते हो। दोस्तों इस कार्ड को यूज करके हर एक साल 1 लाख या फिर उससे अबव का स्पेंड करने के ऊपर आपको ग्रैब डील्स का एक 500 रुपीज का वाउचर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस डेबिट कार्ड को यूज करके इजी डाइनर्स के ऊपर कोई भी डाइनिंग करने के ऊपर आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा अप टू 500 रुपीज और इसके लिए आपको मिनिमम 1500 का स्पेंड करना होगा और ये ऑफर आपको हर एक मंथ में 2 बार देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस डेबिट कार्ड और अकाउंट के साथ आने वाले इंश्योरेंस कवरेज के बारे में। दोस्तों इस अकाउंट और डेबिट कार्ड के साथ आप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है 5 लाख रुपीज का। आपको एयर एक्सीडेंटल डेथ कवरेज का प्रोटेक्शन मिलता है 1 करोड़ रुपीज का। आपको परचेस प्रोटेक्शन मिलता है 50,000 रुपीज का। आपको लॉस ऑफ बैगेज या फिर डिलेड ऑफ बैगेज का कवर मिलता है अप टू $500 तक का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस अकाउंट के साथ आने वाले प्लान्स के बारे में। दोस्तों ये अकाउंट रिकरिंग बेसिस के ऊपर देखने को मिलता है यानी कि आपको इस अकाउंट को रिचार्ज करके चलाना होगा। जैसे कि इस अकाउंट के साथ बहुत सारे ऑफर्स एक्सिस बैंक प्रोवाइड करता है, दूसरी तरफ एक्सिस बैंक इसका अकाउंट के लिए आपको हर साल या फिर हर महीने चार्ज भी करेगा। दोस्तों ये अकाउंट 2 टाइप के प्लान्स के साथ आता है, एक मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान और दूसरा ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान। दोस्तों ये जो आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है ये सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप मंथली बेसिस पे लेते हो तब आपको हर एक मंथ के लिए 200 का चार्जेस लगेगा। दोस्तों तो जब आप अकाउंट को ओपन करवाने जाओगे उस टाइम पे आपको फर्स्ट टाइम मिनिमम 6 मंथ्स का प्लान परचेस करना होगा जिसका चार्जेस आपको 1200 का लगेगा। दोस्तों 6 महीने के बाद आपको हर एक मंथ के लास्ट में 200 का डिडक्शन आपके अकाउंट से एक्सिस बैंक कर लेगा। दोस्तों अगर आप इस अकाउंट को ईयरली प्लान के बेसिस पे लेते हो तब आपको फिक्स 2200 का प्लान देखने को मिलेगा हर साल जो कि आपका 360 डेज के लिए वैलिड होगा। दोस्तों आप जिस प्लान के लिए पहले ऑप्ट कर दोगे उस प्लान को आप बाद में चेंज नहीं करवा सकते। आपको अगर आप मंथली प्लान के लिए जाते हो तो आपको मंथली प्लान ही लाइफ टाइम रखना होगा या फिर अगर आप ईयरली प्लान के लिए जाते हो तो आपको ईयरली प्लान लाइफ टाइम रखना होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस अकाउंट के कुछ हिडन ट्रिक्स के बारे में जो कि एक्सिस बैंक आपको बताता नहीं है। दोस्तों अगर आपके अकाउंट में आप अकाउंट को ओपन करने के बाद बैलेंस नहीं रखते और अगर आप जिस टाइम पे आपका प्लान का डिडक्शन है यानी कि अगर आपने मंथली प्लान लिया है या फिर ईयरली प्लान लिया है उस टाइम पे जब आपका चार्जेस डिडक्ट होना चाहिए उस टाइम पे अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब आपके अकाउंट को बैंक लीन मार्क करके रख देगा। यानी कि जब भी आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा तब पहले आपका प्लान का रिचार्ज करेगा एक्सिस बैंक, उसके बाद ही आप फंड्स को यूज कर सकते हो। दोस्तों
अगर आप 18 मंथ्स तक आपके अकाउंट में जो आपका प्लान है वो रिचार्ज नहीं होता, यानी कि अगर आप 18 मंथ्स तक आपके अकाउंट के बैलेंस को जीरो करवा के रखते हो, तब आपको उसके ऊपर ये आपका जो अकाउंट है ये एक्सिस बैंक ऑटोमेटिकली डॉर्मेंट कर देगा, यानी कि आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये अकाउंट रखना नहीं है, यानी कि अगर आपको प्लान के बेसिस पे अकाउंट नहीं रखना है, तब आप इस अकाउंट को अपग्रेड भी कर सकते हो, या फिर आप इस अकाउंट को डाउनग्रेड करके ASAP अकाउंट या फिर ASAP इजी सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा। दोस्तों जनरली ऐसा देखा जाता है कि आप जब अकाउंट को ऑनलाइन ओपन करते हो उसमें ब्रांच का ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहता, इसलिए ब्रांच के एम्प्लॉय आपको आपका जो अकाउंट है इसके बेसिस पे ज्यादातर हेल्प नहीं करते। आपको अकाउंट को अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, यानी कि आप मेंटेनेंस के कैटेगरी में अकाउंट को लाना चाहते हो, तब आपको बैंक एम्प्लॉय डेफिनेटली हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को BSBD अकाउंट में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, यानी कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहेगा, तो उस केस में शायद बैंक एम्प्लॉय आपको हेल्प नहीं करेगा। दोस्तों अगर आपका ऐसा होता है तो इसके लिए आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करना होगा एक्सिस बैंक को। दोस्तों ये सब कुछ मेरे साथ एक दो बार हो चुका है, मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी ये हुआ था। उस टाइम पे मैंने बैंक को मेल करके इस सब को ठीक किया था। और अगर आपको नहीं पता आपको कहाँ कैसे किसको मेल करना है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। बात कर रहे हैं इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनिशियल फंडिंग्स के बारे में। दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको रेसिडेंट इंडियन होना होगा और आपका एज 18 या फिर उससे अबव का रहना होगा, और आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड रहना होगा, और इसके लिए आपको इनिशियल फंडिंग 5000 या फिर उससे अबव का करना होगा। उसके बाद ही आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस अकाउंट के चार्जेस के बारे में। दोस्तों इस अकाउंट का जनरली कोई भी ज्यादा चार्जेस नहीं है, आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हो ये सारे चार्जेस आपको अकाउंट के ऊपर लगेगा, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है, यानी कि ये सारे जो फीचर्स है ये बहुत कम लोग ही यूज करते हैं सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। और दोस्तों इस अकाउंट का जो मेजर चार्जेस है वो है इस अकाउंट का प्लान बेनिफिट्स, जो कि आपको मंथली या फिर ईयरली बेसिस के ऊपर लेना ही होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको ये अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। इससे पहले एक्सिस बैंक का एक इन्फिनिटी अकाउंट आता था, जो कि ASAP अकाउंट के बाद एक्सिस बैंक लाए थे। उसको डिसकंटिन्यू करके एक्सिस बैंक ने इस अकाउंट को मार्केट में लाया है दोस्तों, जो कि उस अकाउंट से थोड़ा बहुत अच्छा बोल सकते हो। दोस्तों अगर आपको अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट विड्रॉल या फिर आपको अनलिमिटेड चेकबुक का रिक्वायरमेंट है, या फिर आप ऑफलाइन मेथड से NEFT RTGS या फिर DDBO इशू करते हो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, तभी आप इस अकाउंट को ओपन करो दोस्तों। अदरवाइज मंथली सब्सक्रिप्शन देके आपका ये अकाउंट रखना या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन देके इस अकाउंट को रखना आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। दोस्तों अगर आप इस अकाउंट के साथ मिलने वाले सारे बेनिफिट्स को यूज कर सकते हो, तभी आप इस अकाउंट को ओपन करो। अदरवाइज आपके पास इससे बेटर बहुत सारे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट अवेलेबल है। दोस्तों आप चाहो तो SBI का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जो कि अभी भी जीरो मेंटेनेंस का है। ये जरूर है कि आपको प्राइवेट बैंक जैसा फैसिलिटी SBI या फिर गवर्नमेंट बैंक्स में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों बैंक का सर्विस कैसा होगा ये डिपेंड करता है उसके ब्रांच टू ब्रांच और एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज के ऊपर। दोस्तों अगर आपको ये सारे सर्विसेज को यूज करना है, तभी आप एक्सिस बैंक के MS या फिर अमेजिंग अकाउंट के साथ जा सकते हो। अदरवाइज ये अकाउंट आपका बहुत ही अमेजिंगली आपका बहुत नुकसान कर देगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नीचे कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई भी क्वेरीज या फिर सजेशंस है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैनल से रिलेटेड या फिर फाइनेंस टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसको रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसी तरह के फाइनेंस रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।